बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूजपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे ही परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे, तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरु ही नाम एक लेवे। मातहु तय बढ़े छोह करनित, हितहु तो अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बढ़े कृपा धारे, गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरुहित पट तर नाहि है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हरि गोविंद सिंह महाराज के पास बहुत सत्संगी सब जाते थे उनका दर्शन करने के लिए। एक माई थी जिसका नाम था सैना नाई, नाम सैना नाई, माँ सैना नाई। वो बराबर सत्संग में जाती थी, गुरु का दर्शन करने की, सुबह हो शाम हो जब भी मौका हो मिले, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए वह सत्संग में जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जा रहे थे, कुछ लोग सब देख करके, उनको देख करके मुंह को नहीं फेर लेते हैं, मुंह को फेरते हैं और कहने लगी, तेरा दर्शन जो है, तुमको जब हम लोग देख लेते तो हम लोगों का जतरा खराब हो जाता, जतरा। क्योंकि तू है निपुत्र, तुम्हें कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तुमको देखने से हम लोगों का जतरा खराब हो जाता है। उसी समय वो माई हरि गोविंद सिंह जी महाराज के, हरि गोविंद सिंह महाराज के पास पहुंचे। वहाँ जब पहुँचते हैं
वह माई अपने गुरुदेव को प्रणाम करती है और कहती, गुरुदेव आज तक हम आपसे कुछ मांग नहीं की हो, कुछ मांग नहीं किया हो, लेकिन आज मैं आपसे मांग करती हूँ। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ हमको कोई संतान नहीं है तो हमको कोई दुख नहीं है, कोई संतान है, हमको कोई दुख नहीं है। लेकिन संसार के लोग देख करके, मुझको देख करके मुंह फेर लेते हैं और लोग कहते हैं कि तू निपुत्री है। तुमको देखने से हम लोगों का दर्द जतरा खराब हो जाता है। हे महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र हो जाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए मुझे पुत्र हो जाए। हरि गोविंद सिंह महाराज कहते, माई तुम इस जन्म की बात कर रही हो, 7 जन्मों तक तेरे कोख में कोई पुत्र नहीं है। 7 जन्मों तक, इस जन्म की बात कर रही हो, 7 जन्मों तक तुमको कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। तेरे भाग में तो होता है हिस्सा, तेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। वह माई कहने लगी, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय आपने नहीं लिखा तो अब तो लिख दीजिए। उस समय आपने नहीं लिखा, अब तो लिख दीजिए। हरि गोविंद सिंह महाराज कहते, माई तुमको कह दिया कि तेरे भाग में पुत्र है ही नहीं, 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं होगा। माई रोने लगी। जाओ यहाँ से। आश्रम से निकल करके रोती हुई जा रहे थे। हरि गोविंद सिंह महाराज के शिष्य सेवक वो कहने लगे, माई क्यों रो रही हो? कहा, मैंने गुरुदेव के पास गए थे, सच्चे पातशाह के पास। लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उस समय नहीं लिखे तो अब तो लिख दो। कहा, फिर से जाओ। कहा, लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो, अब तो लिख दो। पुनः गए। गुरुदेव ने कहा, मैं तुमको पहले ने कह दिया 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी। वह बिलख बिलख करके रोते हुए जा रहे थे और हरि गोविंद सिंह महाराज के सेवक कहते हैं, भाई अभी गुरुदेव निकलेंगे, अभी जाएंगे, रास्ते में छेंक लेना, कलम और दवात रखना, कागज भी रखना, कलम दवात रखना और छेंकते हुए कहना, उस समय आपने नहीं लिखा, आप तो लिख दो। लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो, अब तो लिख दो। उसी समय जैसे गुरुदेव घोड़ा पर बैठ करके जा रहे थे, वो माई अपने घर के आमने सामने सड़क पर छेंकने से, उस समय आपने नहीं लिखा, आप तो लिख दो। लिखने वाले आप हो, मिटने वाले आप हो। उसी समय गुरुदेव कहते, माई तू बहुत बड़ी भोली है, माई तो बहुत बड़ी भोली है, लाओ लाओ मैं लिख ही देता हूँ। जैसे कलम पकड़ते हैं, दवात में डालते हैं, उसमें लिख रहे थे। ये लिख जो रहे थे,
जैसे कागज पर कलम गिरता है, घोड़ा का टाप आगे बढ़ता है, आगे बढ़ा तो ऐसे चला गया और रुका तो ऐसे चला आया। उसी समय कहते माए तू बहुत बड़ी होली है, लेने के लिए आई थी एक और आज तुम 7 पुत्र लेकर ही जा रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेने के लिए आई थी एक, लेके जा रही 7, तो 7 पुत्रों की माँ बनेगी, 7 पुत्रों की माँ बनेगी। समय आया, समय समय पर एक पुत्र होकर के 7 पुत्र हो गए समय समय पर। एक गुरु की कृपा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान कोय, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तिन्हु तो गुरु किन्ह, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। संत महात्मा लोग कहते ईश्वर विश्वासी बनिए, गुरु ईश्वर विश्वासी, गुरु विश्वासी बनिए, गुरु विश्वासी बनिए। एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। एक भक्त था सेनानाई। वो सेनानाई क्या करते थे, उनका समय समय पर श्री सदगुरु राजा साहब का हजामत मतलब बाल दाढ़ी बनाने के लिए समय निर्धारित था। अमुक समय में पहुंचना है तो पहुंचना है। लेकिन वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त। उसी समय श्री सदगुरु भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री सदगुरु वो क्या किए, ध्यान में बैठे, पूजा करने लगे। ध्यान में बैठे, ध्यान मन लग गया, ध्यान मन लग गया। काफी देर तक ध्यान बैठे रह गए, काफी देर तक ध्यान में जब बैठे हुए हैं, बहुत समय हो गया। जब ध्यान से निवृत्त हुए तो देखते हैं कि समय तो बहुत हो गया। राजा साहब तो मेरा इंतजार करते होंगे, दौड़ते हुए राजा साहब के पास गए। राजा साहब के पास गए तो राजा साहब का बाल दाढ़ी बना हुआ था, राजा साहब कहते सेनानाई, अभी तुम बाल दाढ़ी बना कर क्या पुनः आ गए हो? अभी तू बाल दाढ़ी बना करके गया, पुनः आ गए? सेनानायक कहते महाराज हम कहाँ आए थे, हम तो पूजा कर रहे थे, ध्यान करने लगे, ध्यान बैठ गए।
समय बहुत निकल गया, इसलिए दौड़ते आए। राजा साहब को तभी तुम बना कर कहा ना महाराज, हम तो नहीं थे। उसी समय सेनानायक प्रतिज्ञा कर लेते हैं, मेरे अनुपस्थिति में जो मेरा रूप धारण करके राजा साहब का हजामत बाल दाढ़ी बनाए, अब उसी के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पण कर दिया। और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हो गए और सेनानायक मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते हैं, करणधार सदगुरु दुर्लभा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जो न तरय भवसागर नर समाज पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। आप लोग जानते होंगे स्वामी राम तीर्थ बाद में प्रोफेसर बने, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर थे। जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे उसी कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गए। समय पर जाते थे, बच्चे को पढ़ाते, विद्यार्थी को पढ़ाते थे और नाम का सुमरन हमेशा करते, मतलब मंत्र जाप, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजसु वेद प्रकाशा। हमेशा मंत्र जपते रहते थे, जाप कर रहे थे। समय देखते अभी बहुत क्लास लगने में बहुत समय है। चले गए ध्यान करने के लिए, कॉलेज में जाकर के एक कमरा था, उसी में बैठ करके ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उनका सुरत सिमट गया, ध्यान में इतने मन लग गए ना। 1 घंटा हो और 50 मिनट का समय था, वो लगभग 2 घंटा समय जो है लगा दिए ध्यान में। 50 मिनट की घंटी थी, वह भी जब ध्यान से निवृत्त होते हैं तो थोड़ा समय जैसे ध्यान से निवृत्त होते हैं, घड़ी देखते हैं और कहते आज महाविद्यालय मतलब कॉलेज में रहते हुए मैंने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया। चपरासी से कहते हैं रजिस्टर लाओ रजिस्टर। चपरासी कहते महाराज अभी तो आप रजिस्टर हमको दिए, हम तो प्रिंसिपल साहब को दे दिए। विद्यार्थी को आप पढ़ाए, आपको हम रजिस्टर ला के दिए, विद्यार्थी को पढ़ाए, सबका अटेंडेंस बनाए, सबको पढ़ाए लिखाए, सबका कॉपी आप जांच कर रहे थे, लिखाए चेक कर रहे थे और हम तो प्रिंसिपल साहब को रजिस्टर दे दिए। राम तीर्थ परमहंस जी महाराज कहते हैं तुम हमसे मजाक करते हो। हम खुद शर्मिंदा है कि महाविद्यालय में रहते हुए मैंने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया, तुम हमसे मजाक करते हो। उसी समय चपरासी गए प्रिंसिपल साहब के पास और स्वामी राम तीर्थ भी चैम्बर में घुस जाते, कमरा में घुसते हैं। कहते महाराज, कहते सर, श्री सदगुरु सर आज हम बहुत शर्मिंदा हैं, महाविद्यालय में रहते हुए मैंने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। प्रिंसिपल साहब कहते हैं अभी आप तो विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे, हम तो घूर करके देख रहे थे, टहल रहे थे, आप पढ़ा रहे थे। आप विद्यार्थी का अटेंडेंस बनाए, वो सब मैंने रजिस्टर को चेक किया है।
विद्यार्थी को आप पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, मैं देखा। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज कहते, सर एक तो चपरासी में मजाक करते हैं, आप भी करते हैं, हमको रजिस्टर जल्दी से दीजिए ना। जैसे रजिस्टर लेकर के निकलते हैं, कमरा रूम में प्रवेश करते हैं, तमाम विद्यार्थी उठ करके खड़े हो गए। कहते, सर आज दोबारा आप ही क्लास पढ़ाइएगा, आज दोबारा आप ही पढ़ाइएगा, आप ही क्लास लीजिएगा। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज को क्या बोल रहे हो? कहा, सर सच सच कह रहे हो, आज आप इतना सुंदर पढ़ाए, इतना सुंदर जीवन आप कभी नहीं पढ़ाए थे। देखिए ना आप जो लिखाए, लिखाए सबके कॉपी में लिखाए थे, और सबके कॉपी में इन्हीं का सिग्नेचर था, रामतीर्थ। यह सिग्नेचर जब देखते हैं ना, स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज की आंख से आंसू बहता है, टपकता है। और उसी समय प्रिंसिपल साहब के कमरा में, रूम में घुस गए और कहते, सर हमको 2 पन्ना, सादा पन्ना 2 ठो दीजिए। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, क्या कीजिएगा, छुट्टी लीजिएगा? रामतीर्थ कहते हैं, नहीं स्वामी रामतीर्थ नहीं सर, मेरे अनुपस्थिति में मेरे बदले में जिन्होंने क्लास लिया है, अब उन्हीं के शरण में जाना है, अब उन्हीं के शरण में जाना है। कहा, क्या कीजिएगा? कहा, रिजनेशन, मतलब रिजाइन करूंगा। प्रिंसिपल साहब कहते रह गए, लेकिन कहा नहीं, अब उन्हीं के शरण में जाना है जिन्होंने मेरे बदले में क्लास लिया है। और रिजाइन दे करके उसी समय वो हिमालय की तरफ निकल पड़े, हिमालय की तरफ। और हिमालय की तरफ निकलते हुए इतने साधना रत हो गए, साधना रत हो गए, हर श्वास में उनके श्वास से निकलता था, हे राम मंत्र, हे राम हे राम हे राम। एक समय की बात है, पंजाब के गढ़वाल क्षेत्र, वहां आकर के वो ठहरे हुए थे। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज गहरी नींद में थे। उनके सेवक थे पूरन सिंह जी। पूरन सिंह जी, पूरन सिंह जी देखते हैं आवाज आ रही है, हे राम, आवाज, हे राम हे राम हे राम की आवाज हो रही है, हे राम की आवाज हो रही है। रूम से निकलते बाहर भी आवाज, बरामदे में बजा आवाज, बाहर निकलते बाहर भी आवाज, होते होते बहुत दूर जंगल को ओर जब जाते हैं, आवाज धीमी हो गई, आवाज धीमी हो गई, धीमी हो गई। पुनः वहाँ से वापस आते हैं, आवाज धीमी धीमी, आवाज बढ़ रही है। जब कमरा में प्रवेश करते हैं, स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज के पास आते हैं, तो आवाज हो रही है, हे राम हे राम हे राम का आवाज। जब स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज जग गए, पूरन सिंह जी कहते हैं, हुजूर कैसा बाज रहा है, आप तो गहरी नींद में सोए हुए हैं, लेकिन ये आवाज हे राम की आवाज कहाँ से आ रही है? स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज कहते हैं, पूरन सिंह जी, पहले मैं उन राम को याद कर, उस राम को बुलाता था, उस राम को मैं बुलाता था, उस राम नाम मंत्र को हमेशा मैं हर श्वास में जपते रहता था। अब जपना नहीं पड़ता है, मतलब जगा हो उसमें भी मंत्र जाप हो रहा है, गहरी नींद में सो रहा हो उसमें भी हे राम का उच्चारण
ये मानस जप जो है ना, मानस जप सिद्ध हो गए। और अंत में राम तीर्थ ब्रह्महंस जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति जो है संतों का संग है, संतों का संग कीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। संतों का संग, संतों का संग, जिनको संतों का संग हो गया, उनको रंग लग गया, उनकी अच्छी गति। इसलिए संतों का संग चाहिए, संतों का संग। गए गोरखनाथ जी महाराज पहुंचे कहाँ? संत रविदास के पास। संत रविदास से कहते महाराज जोरों की प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाइए। संत रविदास श्री सदगुरु संत रविदास क्या देखते हैं, ये तो पानी मांग रहे हैं। एक बर्तन था जिसमें चाम फूल रहा था, चाम, और उसमें पानी भरा हुआ। संत रविदास उठाए और गोरखनाथ जी महाराज के कमंडल में दे दिए। कहा महाराज पी लीजिए, चरणामृत। गोरखनाथ जी महाराज कहते आज तो हम कोई भ्रष्टे कर रहा था, और पवित्र जल हमको पिला रहा था। वहां से चले गए गोरखनाथ जी संत कबीर साहब का आश्रम। कबीर साहब का आश्रम गए। कमाली थी, कमाली प्रणाम करती है। गोरखनाथ जी कहते बेटी मुझे पानी पिला, जल पिलाओ। तो कमाली कहने लगी चाचा जी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो संत रविदास के पास गया था। तो चाचा जी आपको संत रविदास चाचा ने क्या दिया है? संत रविदास चाचा ने आपको क्या दिया है, वो हमको दे दीजिए। आप पहले पानी पिलाओ ना, पानी पिलाओ। पानी ला करके देते हैं। गोरखनाथ जी महाराज उधर पीते हैं, और पीने के बाद कमंडल कमाली के पास, कमाली के हाथ में देते हैं। कमाली गटाक पानी को पी गए, दृष्टि खुल गए। श्री सदगुरु कमाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। गोरखनाथ जी पी के चले गए। श्री सदगुरु कुछ देर के बाद कमाली की शादी हुई। कमाली की शादी मुल्तान में। गोरखनाथ जी महाराज भिक्षाटन करते 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 पहुँचे, और जो भी कहते थे बाबा आप मेरे यहाँ भोजन कीजिए, गोरखनाथ जी महाराज कहते जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा ना, जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा उसी के हाथ का हम भोजन करेंगे। उनके भिक्षा पात्र को कौन भरेंगे? बड़े बड़े राजा महाराजा उनके भिक्षा पात्र को नहीं भरते थे। दे रहे बदारी का बदारी सट रहा, लेकिन वो भर नहीं रहा। और उसी समय कमाली की सास गई थी सत्संग में। सास आई सत्संग से, का बहू एक महात्मा जी आए, वो कहते हैं मेरे भिक्षा पात्र को जो भर देंगे उसी के हाथ का भोजन हम करेंगे। कमाली कहने लगी माँ जी उनको बुलाइए ना, मैं उनके भिक्षा पात्र को भर दूंगी, मंगाइए। कमाली की सास वहाँ गई। गोरखनाथ जी महाराज से कहते महाराज मेरे यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण स्वीकार कीजिए।
मेरे यहाँ भोजन कीजिए। कहा मेरा भिक्षा पात्र भरेगा ना? कहा मेरी बहू है, मेरी पतोह है। वो बोली कि आप बुला करके तो लाइए, निमंत्रण बाबा को दे आइए ना। मैं निमंत्रण देने के लिए आप मेरे संग चलिए। जैसे यहाँ आए, कमाली पूरा कपड़ा ढक करके पर्दा लेकर के संत महात्मा का सेवा करी, भोजन बनाई। अब भोजन बनाने के बाद कहते बाबा भोजन कीजिए। तो गोरखनाथ जी महाराज अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देते हैं। इसको जो भरेगा उसी का हाथ में भोजन करेंगे। ऐसे मुट्ठी में लिए, ऐसे डालते हैं, मुट्ठी में है भी, मुट्ठी का अनाज गिरा भी नहीं है, थोड़ा गिरा भर गया। कहा तब तो खाऊंगा। खिलाने लगे, खा रहे हैं। गोरखनाथ जी महाराज खा रहे हैं। जब भर पेट खा लिए, कहते बेटी यह ज्ञान तुमको कहाँ से मिला? यह विद्या तुम कहाँ पाए? उसी समय अरे बेटी तू कौन हो? कौन? उसी समय पर्दा ले घूंघट को ऊपर उठाते हैं। कहा चाचा जी आप हमको नहीं पहचाने, मैं कबीरदास की बेटी कमाली हूँ। का कमाली? तेरे पास इस तरह का ज्ञान? कमाली को जब देखते तो मुखा करते, मुखमंडल चमक रहा है। कहा चाचा जी यह मेरे पास जो ज्ञान आया है ना, आपके कमंडल में जो जल था उसी दिन से पूरा ज्ञान हो गया है। कहा कब? कहा आप रवि चाचा के, रविदास चाचा के पास नहीं गए थे? आपको कमंडल में जो जल दिए थे, आपने कहा अच्छा जल नहीं है हमके, क्या आप हमको दे दीजिए। मैंने पान की, मेरी दृष्टि खुल गई है, मेरी दृष्टि खुल, तभी से उस तरह का। पुनः गोरखनाथ जी महाराज आए संत रविदास के पास। कहते वही चरणामृत दीजिए। कहा नहीं, उस चरणामृत से भेंट नहीं, वो सचखंड का अमृत था, सचखंड का अमृत। दिया तो पिया नहीं, दिया तो पिया नहीं। जब मैंने आपको दिया, श्री सद्गुरु दिया तो, जब दिया तो पिया नहीं है, पिया तो पिया को पाए। जब आपको मैंने दिया तो आप पिया नहीं है, जिसने पिया वो पिया को प्राप्त कर, मतलब परमात्मा रूप पिया को प्राप्त कर दिया। लाख प्रयास के फिर चरणामृत से भेंट नहीं। श्री सद्गुरु, एक गुरु की कृपा। श्री सद्गुरु गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सुझा, फकत गुरु ही। एक समय की बात है, सम्राट पीपा पहुंचे संत रविदास के पास। संत रविदास के पास जब पहुंचे, संत रविदास से कहते हैं महाराज जोरों की प्यास लगी है। मांगते नहीं, पानी नहीं मांगे, वो सिर्फ दर्शन के ख्याल से गए। उसी समय संत रविदास क्या करते हैं, जो बर्तन उसमें जो पानी जो था, पांचाम फूल रहा था, लिए और निकाल करके कहते महाराज लीजिए। सम्राट पीपा महाराज लीजिए, यह चरणामृत है। ले लिए, ले करके कहा इसको पान कर लीजिए, पीजिए। पिए नहीं, मुड़ करके कपड़ा में पोंछ लिए और मन में कहते हैं आज तो हमको ये चमार बनाने के लिए जा रहा था, आज हम चमार बनते बनते बच गए। आज हम चमार बनते बनते बच गए, तो आज हम कोई चमारे बनाने के लिए जा रहे थे।
चले गए घर, धोबी भाई को कपड़ा उतार करके देते और कहते हैं इस कपड़ा को धो डालो, देखो दाग को, देखो दाग, किसी तरह दाग को छुड़ाओ, दाग नहीं रहे। धोबी भाई को भी हड़बड़ी था, उनको मसाला तैयार करना था। श्री सदगुरु, उनको मसाला तैयार करना था। धोबी भाई को हड़बड़ी था, अपने बेटी को देते, बेटी को, और बेटी से कहते बेटी ये महाराज का कपड़ा है, इस कपड़ा को बढ़िया से धो डालो। इस कपड़ा को रविदास दिए थे कपड़ा। हाँ, रविदास का कपड़ा था। नहीं, सम्राट पीपा का कपड़ा था। रविदास क्या था? रविदास तो उनको दिए चरना में पानी दिए पीने के लिए। हाथ काम कैसे पिए? हाँ, चमार हमको बनाने के जा रहे थे, कपड़ा में पोछ। समित्र सम्राट पीपा गए घर, वहाँ गए, धोबी को बुला करके कपड़ा देते हैं और कहते हैं इस दाग को, दाग नहीं रहना पाए, दाग नहीं रहना पाए, दाग नहीं रह पाए, इसे दाग को छुड़ाना है। धोबी भाई को था हड़बड़ी, उनको भी कपड़ा धोने के लिए मसाला तैयार करना था। धोबी भाई को जो हड़बड़ी था वो क्या किए, अपने बेटी को दे देते, कहते बेटी सम्राट का कपड़ा है, दाग को छुड़ाना नहीं हो, न दांत से कुतर देना दाग को। वो कपड़ा को धोने लगी, धोते धोते कपड़ा धो रही है और दाग और चमक रहा है, दाग चमक रहा। तब लड़की क्या किए, दांत लगा करके दाग को चूसने, उतर करके चूस के दृष्टि खुल गई। श्री सदगुरु, दृष्टि खुल गई। उनका इतना ख्याति फैल गया कि धोबी की लड़की जो साध्वी संत बन गए, सम्राट पीपा तक के कान में चला गया। श्री सदगुरु, सम्राट पीपा के कान तक गया। सम्राट पीपा अपने पत्नी से कहने लगे, अपना धोबी की लड़की जो साध्वी बन गए, संत बन गए, कहा स्वामी मैं भी उनके बारे में सुना, कहा चला जा उनका दर्शन करने के लिए। दोनों मिल करके गए धोबी की लड़की का दर्शन करने के लिए। जैसे वो गए, लड़की दौड़ करके आई और सम्राट पीपा के चरण लिपट प्रणाम करते हैं। सम्राट पीपा कहते हम तो तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए हैं और तुम मुझे प्रणाम करती हो। लड़की का महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ। कहा सो क्या हुआ? कहा महाराज श्री सदगुरु, आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, आप जो कपड़ा दिए थे उसी कपड़ा का खेल है। कहा कैसा? कहा कपड़ा नहीं दे साफ करने के, दाग जो लगा हुआ था उस दाग को मैं छुड़ा रहे थे, दाग चमक रहा था। अंत में उस दाग को मैं दांत से कुतर करके चूस गए तो दृष्टि खुल गए। दृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैं करूं, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करूं। उसी समय सम्राट पीपा पश्चाताप करते हुए कहते काश अगर मैं पान कर लेता तो मेरी भी दृष्टि खुल जाती। पुनः वो संत रविदास के पास गए, कहते महाराज छिपते गांव के लोग चले गए थे गंगा स्नान कर, छिपते संत रविदास के पास आते हैं। कहते महाराज आप वही चरणामृत दीजिए जो आप हमको पहले देते। संत रविदास कहते महाराज वह चरणामृत यहाँ का नहीं, वह चरणामृत सचखंड का अमृत है। सचखंड मतलब परमात्मा के धाम का अमृत है। उस चरणामृत से भेंट आपको नहीं होगी। मैंने विचार किया आप सम्राट हैं, आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, आपको गुरु धारण करने का फुर्सत नहीं है, भजन भेज लेने का फुर्सत नहीं है, सत्संग करने का फुर्सत नहीं है, राजपाट चलाते हैं, प्रजा का भरण पोषण करते हैं। मैंने विचार किया आपको गुरु धारण नहीं करना पड़े,
सत्संग नहीं करना पड़े, भजन भेद नहीं लेना पड़े। मैंने विचार किया कि आपकी दृष्टि को खोल दूं, लेकिन आप उसका अपमान कर दिए। अब तो आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना पड़ेगा, तब आपका परम कल्याण होगा। आग्रह के मंत्रदान दीक्षा लेने के लिए अब मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, आपका गुरु बनेंगे रामानुज स्वामी। आग्रह के मंत्र बताए, रामानुज स्वामी के पास भी गए। अब संत रविदास के पास, रामानुज स्वामी के पास बराबर आते जाते हैं। सदगुरु अब अपने जीवन को सत्संगमय बना, सत्संगमय। पति पत्नी दोनों भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, ध्यान भजन। इतना ख्याति उनका फैला, श्री सदगुरु इतना ख्याति, इतना समर्पित। गरीब के यहाँ जाकर के सत्संग, गरीब के यहाँ जाकर सत्संग करते थे। पति पत्नी मिलकर के गरीब के यहाँ जाते थे। एक गरीब बहन थी, सत्संग कर, श्री सदगुरु गरीब बहन थी, सत्संग का जब समय लिए ना, संत रामानुज स्वामी का समय लिए, सत्संग का समय तो ले लिए, मिल गए, मैं वहां सब जाकर के भोजन करूंगा। लेकिन जब समय मिला, उसके पतिदेव गए गांव के लोग से, हम सत्संग कराना चाहते हैं, मेरे यहाँ परम पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज का पदार्पण भोजन होगा, सत्संग होगा, आप लोग हमको मदद कीजिए, अब बाद में सत्संग करा करके महीने मजदूरी करके आपको लौटा दूंगा। लेकिन कोई नहीं दिए, गांव के एक व्यक्ति नहीं दिए, न कोई दुकानदार दिए। मैंने अपने पत्नी से कहा कि गुरुदेव आएंगे, भोजन क्या करेंगे, रुपया तो कोई देते ही नहीं। उनके पत्नी कहते आप तो साड़ी ला करके हमको दिए ना, साड़ी नया साड़ी ला करके दिए, हम तो साड़ी को पहने ही नहीं। वह कई मतलब बहुत दिन से घर में निवस्त्र रहा करती, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, वस्त्र का अभाव था, पैसा का अभाव, निवस्त्र रहती थी, घर में काम कर घरे में रहती थी। उनके पतिदेव गए, कपड़ा को बेच लिए, तब भोजन की व्यवस्था, भंडारा का व्यवस्था की। भंडारा का व्यवस्था करके भोजन में सत्संग कराए, भंडारा सबको खिलाए। दूर दूर से रामानंद स्वामी का दर्शन करने के लोग आए। और संत सम्राट पीपा की धर्मपत्नी थी माँ सीता। माँ सीता देख रही है भोजन तो बहुत सुंदर बना, हम लोग खाए, क्या घर में कोई स्त्री नहीं है तो भोजन कौन बनाए। दरवाजे पर बैठे हुए थे माँ सीता अपने पति सम्राट पीपा से कह रहे, स्वामी मैं अंदर जाकर के देखती हूँ कि दूर दूर से सदगुरु का दर्शन करने के लोग आए हैं, लेकिन इस घर में ऐसी माँ ऐसी बहन है जो अभी तक गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए नहीं आई। पति का आज्ञा लेकर आंगन गई, आंगन देखते कोई नहीं है, बारी देखते बारी में कोई नहीं है, घर में देखते कोई नहीं है, घर के कोठी दो में देखते कोई नहीं है। कोठी का मुन्ना हटा हुआ था, जब उसमें देखते हैं गौर से, उस घर की स्त्री बहन माँ जो थी ऐसे उकरू बैठी, ऐसे माँ सीता कह ली, बहन अरे तेरे द्वार पर सदगुरु आए हैं, दूर दूर से लोग प्रणाम करके अपने जीवन को बनाते हैं, तू आकर के अपने सदगुरु को प्रणाम करो ना करके। तो उस समय कोठी से कहती, माँ मैं कैसे घर से निकलूं, मेरे शरीर पर वस्त्र, मैं निवस्त्र हूं, मेरे पति ला करके देते वस्त्र, लेकिन मेरे पतिदेव सत्संग का समझ लिया ना, कोई मदद नहीं किया। मैंने कहा कपड़ा वापस कर दीजिए, कब आकर के दे दीजिएगा। मेरे पति कपड़ा को वापस करके सामान मंगाए और तब रसीद भोजन का सामग्री खरीद करके बनाए, तब सत्संग भंडारा हुआ। अब मेरे पतिदेव कमाएंगे
तब हमको सारे लेकर के देंगे। वह माँ सीता आंसू बहाते अपने पतिदेव के पास, स्वामी इस घर में ऐसी दुखियारनी है जिनके शरीर पर तन पर वस्त्र नहीं है, फिर भी वो सत्संग कर रहे हैं। पहनने के लिए वस्त्र मंगाए थे, वस्त्र को वापस करके साधु महात्मा को भंडारा करवाए। आपका आदेश हो, चलिए चौराहा पर चलिए, बाजार चौराहा पर चलिए, मैं नाचूंगी गाऊंगी, आप बजाइएगा। वहाँ जो मुझे कुछ रुपया मिलेगा मैं बहन को दे दूँगी। सम्राट पीपा चल दी। सम्राट पीपा सब हो गए संत पीपा। चलिए सतगुरु, पत्नी नाच रही है, गा रही है, सम्राट पीपा बजा रहे हैं। बहुत रुपया पड़ा, रुपया लेकर के आए, उस बहन को वस्त्र खरीद करके दिए। अब वस्त्र खरीद करके उनको दे, कहा बेटी निकलो पहनो। जो रुपया था दे दिए और कहती बेटी जब तक मैं रहूँगा, मैं रहूँगी तब तक तुम्हारे लिए मैं नाचूंगी गाऊंगी, और तू कभी वस्त्र का चिंता मत करना। ऐसे समर्पित होते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत्यमान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपड़ तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत भोग कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखे पर दूसा। इतने समर्पित हो गए सम्राट संत पीपा। एक जगह पहुंचे, कुत्ता उन पर भूख रहा था। श्री सदगुरु, कुत्ता उन पर भूख रहा था। कुत्ता जब भूखता है, दुकानदार के पास गए, कहा एक छड़ी दे दो, एक लाठी दे दो। श्री सदगुरु, दुकानदार कहते हैं अब तेरे पास कुछ है नहीं, तू कहाँ से देगा? जा रहे हैं तुरंत समाप्त करते हैं। श्री सदगुरु, उसी से इसको पूरा सुन लीजिए। श्री सदगुरु, उसी समय वो नहीं दिए। ऐसा हुआ कि मिठाई का दुकान था, चारों बगैर बिस्पट्टा बांस का बिट्टा लग गया। अब दुकान करते रहिए। चोर बदमाश घेरे, मंत्र का उच्चारण करते हैं, बदमाश सबका जीवन बदल गया। अंतिम होते होते चले गए द्वारिकापुरी। वहाँ जाकर के पूछते हैं भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी अंतिम में कहाँ जल समाधि लिए थे? तमाम कहती है द्वारकापुरी के समुद्र में। उसी समय संत पीपा और माँ सीता नाम का स्मरण करते हुए समुद्र में कूद पड़े और 7 दिन तक समुद्र के अंदर में रहे। और 7वां दिन जब निकलते हैं ना, उनका पीताम्बर भीगा हुआ नहीं था। अंदर में समुद्र के गर्भ में, समुद्र में भगवान कृष्ण और माँ रुक्मणी का दर्शन किए। यह सत्संग ईश्वर के प्रति समर्पण, सत्संग में ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। ये लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।